तो दोस्तों आज का एक और वीडियो के साथ तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उचिहा क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक मतलब सबसे पावरफुल टोजुत्सु शारिंगन के बारे में। तुम्हें तो पता ही होगा शारिंगन कितना बवाल चीज है जो कि उचिहा क्लैन को एक अलग लेवल का फीट देती है फाइट के अंदर। हाँ, और मैं अभी सो के उठा हूँ तो वह इसके तरफ मत देखना। तो आज हम रैंक करने वाले सबसे वीकेस्ट शारिंगन लेवल वाले बंदे को और सबसे पावरफुल शारिंगन लेवल वाले बंदे को। नंबर 10 पे आती है इजुना उचिहा, जो कि और कोई नहीं है मादरा उचिहा का भाई। माना जाता था इजुना भी मादरा की तरह ही पावरफुल था, पर टोबिना में क्या तो मारा गया, ये अलग बात है। और तो इजुना ही सबसे पहला बंदा था जिसने मांगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट किया था। इजुना के मांगेक्यो शारिंगन के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया और तो और वो बहुत जल्दी ही मारा गया, इसलिए हमने इसे टॉप 10 में रखा है। नंबर 9 पे आती है शिन उचिहा। शिन एक उचिहा तो नहीं है, डांजो की तरह ही, उसके शरीर में सभी जगह शारिंगन से, वो भी नॉर्मल शारिंगन नहीं, मांगेक्यो शारिंगन। और इसे बनाया था हमारे नागराज ने। और नागराज हमारा लड़का है या लड़की, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। शिन उचिहा भी अपने मांगेक्यो शारिंगन का फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पूरा बॉडी हाशिरा मसल से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो साकुरा जैसे ट्रश को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। हाँ, वो अपने शारिंगन को फुल टाइम तक यूज कर सकता है, बिकॉज उसका हाशिरा मसल्स की वजह से उसका चक्र का भी खत्म ही नहीं होता। इसका मांगेक्यो शारिंगन का भी मेन पावर हमें दिखाया नहीं गया, एक जिस वजह से इसको हमने 9 नंबर पे रखा है और ये बहुत जल्दी ही मारा गया था। और शिन अपने मांगेक्यो शारिंगन के पावर से टेलीपैथिकली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। नंबर 8 पे थी हमारा शिनसुई उचिहा। ये भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसने हमारा इटाची भाई को भी ट्रेनिंग दिया था, जिसकी वजह से तो इटाची इतना ज्यादा ताकतवर है, तो तुम समझ सकते हो शिन कितना ज्यादा ताकतवर होगा। शिनसुई बहुत छोटे उम्र में ही अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया था और उसके बाद मांगेक्यो शारिंगन भी। अगर हम शिनसुई के पावर की बात करें, वो है ओटोमा ताला है। नारुतो के अंदर क्या क्या नाम है भाई। और हाँ, मैं बता दूं, ये एक गेंजुत्सु है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसकी वजह से मतलब कि गॉड ऑफ गेंजुत्सु के नाम से जाना जाता है। शिनसुई को ज्यादा दिखाया नहीं गया था, इसलिए मैंने उसे नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7 पे थी हमारा इंद्रा उचिहा। अब कोई बंदा बोलेगा कि भाई इंद्रा को तो ओबिटो और माद्रा से भी ऊपर रहना चाहिए था, तो मेरे लिस्ट में भाई वो नीचे ही रहेगा। वो होगुरोमो का बेटा ही क्यों ना हो जाए। इंद्रा के पास जन्म से अपना शारिंगन एक्टिवेट था और उसमें नॉर्मल शारिंगन से ही फुल बॉडी सुसानो बना लिया था, मतलब कि परफेक्ट सुसानो बनाया था विदाउट मांगेक्यो और विदाउट इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन। मैंने इटाची और ओबिटो को ऊपर रखी है इसलिए क्योंकि इंद्रा का शारिंगन के बारे में उतना कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ उसका सुसानो ही दिखाया गया था, इसलिए वो मेरे लिस्ट में नंबर 7 डिजर्व करता है। आप क्या लिस्ट किया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नंबर 6 पे आती है इटाची उचिहा। इटाची को मैंने 7th नंबर पे नहीं 6 नंबर पे रखा है, क्योंकि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है ये तो आपको पता ही होगा। तो अब बात करते हैं उसके शारिंगन के पावर्स के बारे में। उसने अपने शारिंगन को बचपन में ही एक्टिवेट कर लिया था और तो अपने मांगेक्यो शारिंगन को भी बहुत ही जल्दी ही एक्टिवेट कर लिया था। उसके मांगेक्यो शारिंगन की वजह से वो अपने राइट आई से अमातेरासु और एक मतलब कि लेफ्ट आई से एक खतरनाक एक गेंजुत्सु है जिसका नाम है लेफ्ट आई से सुकियोमी यूज कर सकता था। और अमातेरासु तो एक मतलब कि बिना बूझने वाला आग था। सुकियोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जिसके अंदर जो एक बार फंस गया वो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काकाशी के बारे में क्या हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जाते हैं हमारे 5th उचिहा की तरफ को, ओबिटो उचिहा। और ब्रोकन हीरो हमारा ओबिटो भी थोड़ा बहुत नारुतो के जैसा ही था, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता था। किसी भी जुत्सु को सीखने के लिए उसे ज्यादा टाइम लगता था, इसीलिए उसका शारिंगन भी थोड़ा देर से ही अवेक हुआ था। उसके बाद उसने अपने मांगेक्यो शारिंगन भी एक्टिवेट कर लिया जब उसने रिंग की डेट देखी। ओबिटो का मांगेक्यो शारिंगन भाई कमाल है, उसे इस लिस्ट में इस रैंकिंग को देने के बजाय है उसके पास सिर्फ एक ही शारिंगन है। वो अपने एक मांगेक्यो शारिंगन से ही भाई कामुई को इतना अच्छे से यूज करता था कि भाई बोल ही नहीं सकते। वो अपने शारिंगन के जरिए पूरा का पूरा इनविंसिबल बन जाता था, किसी भी लोग उसे टच नहीं कर सकते थे। और उसके शरीर में लगा था हाशिरा मसल, जिसके वजह से वो अनलिमिटेड टाइम तक अपने कामुई को यूज कर सकता था। उसके बाद 4th नंबर वन एंड ओनली हमारा सबसे प्यारा मादरा उचिहा। मादरा ने बचपन में ही अपना शारिंगन और तो और मतलब कुछ ही साल के अंदर ही मांगेक्यो शारिंगन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन भी एक्टिवेट किया था अपने दम पर। और तो और रिनेगान भी होगुरोमो के चक्र के बिना ही एक्टिवेट कर लिया था। होगुरोमो के बाद मादरा ही एक ऐसा बंदा है जिसने अपने
मतलब कि टैलेंट से रिनेगान को एक्टिवेट किया है, तो तुम समझ सकते हो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। शारिंगन पावर के बारे में बात करें तो उसका फास्ट पावर है लिम्बो, उसके एक आंख में है लिम्बो पावर। बहुत सारे लोगों को लगते है लिम्बो एक रिनेगान पावर है, पर ये बात असली नहीं है कि मतलब कि मेन पावर है शारिंगन की। हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि उसके शारिंगन का मेन पावर हमें मतलब कि एनिमे के अंदर दिखाया नहीं गया, पर नारुतो के गेम के अंदर दिखाया गया है। उसके शारिंगन का मेन पावर है टाइम को रिवर्स और टाइम को आगे पीछे करना। मैं इसे तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। अगर अपना राइट है इसे टाइम को पीछे कर सकता है। अगर कोई इसके ऊपर अटैक करे तो उस अटैक अगर उसके ऊपर लग जाए तो वो अपने राइट है को ब्लॉक भी कर सकते हैं या फिर डॉज भी कर सकता है। उसके बाद वो अपने रिनेगान से टेनगाइशिन से यूज कर सकता है। इससे वो आसमान से किसी भी चीज को समन कर सकता है। जहाँ पर वो फोर्थ गेट निंजा के टाइम पे 2 बड़े बड़े मीटियोर को समन किया था। हाँ, इसलिए मैंने मादरा को इस पोजीशन पे रखा है। उसके बाद नंबर 3 पे थे हमारा काकाशी हटा के। उसके बाद सब लोग मुझे बोलेंगे काकाशी मादरा अच्छा कैसे यूज कर सकता है। यार वीडियो को एंड तक देखो, पता चल जाएगा। काकाशी एक नॉन उचिया है, उसका शारिंगन उसे मिला था ओबिटो से जब ओबिटो मरने चला था, जिसके की वजह से उसे काकाशी ऑफ शारिंगन या फिर कॉपी निंजा काकाशी के नाम से जाना जाता है। उसका शारिंगन के पावर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओबिटो का और शारिंगन और उसका शारिंगन सेम ही है, पावर भी सेम ही है। उसे इस पोजीशन में रखने का मेन रीजन है वो अपने सिंगल मांगे के शारिंगन और शारिंगन को भी बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया था, और उसके बाद डीएमएस को भी अच्छे से मास्टर तो मतलब मास्टर करने का टाइम तो नहीं मिला, पर उसने फुल टाइम में इटर्नल मांगे के शारिंगन के बिना ही फुल सुसानो को क्रिएट कर लिया था, मतलब कि परफेक्ट सुसानो, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि मादरा भी नहीं कर पाया था, सास्के तो दूर की बात। और उसने कागुया को भी बहुत ही अच्छा टक्कर दिया था। वो कामुई का तो यूज कर सकता है, पर उतने अच्छा से नहीं, मतलब कि वो भी तो जैसे कर सकता उसके जैसे नहीं कर सकता, बिकॉज चाक्रा की कमी। काबुई को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चाक्रा खाता है, और अगर उसके अंदर हाशिरामा सेल्स होते तो ओबिटो की तरह भी वो भी यूज कर सकता था। उसके बाद नंबर 2 पे आती है सास्के उचिहा, जो कि अपने शारिंगन को फुली मास्टर करके रखा है। वो जब गेनिंग था तभी उसने अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद उसने मांगेक्यो शारिंगन, उसके बाद इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन और तो और होगुनम की चाक्रा के साथ साथ उसने रिनेगान को भी एक्टिवेट कर लिया था। उसके एक मांगेक्यो शारिंगन के अंदर है अमातात्सु, जिसे इटाची ने ही उसे दिया था। और उसके राइट मांगेक्यो शारिंगन के अंदर है कागुत्सु से, जो कि उसके फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद फुल परफेक्ट सुसानो भी है, और वो अपने सुसानो को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद उसने अपने रिनेगान और हागुरोमो के पावर्स के जरिए उसने इंद्रा सुसानो को भी एक्ट कर लिया था, इसी वजह से नंबर 2 पे है। उसके बाद हमारी आती है और कोई नहीं, होगुरोमो ओतोत्सुकी। उसने अपना शारिंगन एक्टिवेट किया था जब उसने अपने गर्लफ्रेंड को मरते हुए देखा था। वो किसी भी चीज को क्रिएट करके उसके अंदर जान दे सकता है, जैसे कि 9 टेल्स के अंदर दिया था, मतलब सभी टेल्स के अंदर दिया था। और वही एक ऐसा बंदा है जिसने अपने शारिंगन से डायरेक्टली मतलब कि रिनेगान में ट्रांसफर किया था। अभी तक एनिमे के अंदर जितना भी सुसानो दिखाया गया है उससे सबसे बड़ा सुसानो है उसका, 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा है उसका सुसानो। इसे यहाँ पर रखने का मेन रीजन है बाप होता है और बच्चा। और उसने फास्ट जिंजुरिकी को भी अच्छे से सील किया था उन दोनों ने मिलकर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।